कांग्रेस की प्रेस वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा का लोगो जारी किया है। इसके साथ ही यात्रा को लेकर कई बातें साझा की। खड़गे ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर 15 राज्यों से होते हुए मुंबई तक जाएगी। और इसी पर बीजेपी प्रवक्ता नमित जैन ने नवतेज टीवी से खास बातचीत की। नमित जैन ने कहा कि कांग्रेस 13 बार राहुल को लॉन्च करने की असफल कोशिश कर चुकी है, लेकिन इस बार भी कांग्रेस को सफलता हाथ नहीं लगेगी। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर एक बार फिर राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से राहुल गांधी को स्थापित करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ में नमित जैन जी मौजूद हैं, प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हैं। नमित जी, क्या कहना चाहेंगे इस न्याय यात्रा को लेकर, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली गई थी और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक बार फिर से राहुल गांधी को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जी देखिए, पता नहीं अभी कौन सी यात्रा निकालते हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका क्या असर हुआ और कहाँ कहाँ देखिए भी 3 राज्यों में बुरी तरह पटकनी मिली उनको। और ये तो जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, ये वापस से आप ये देखिए कि जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए बोल रहे थे कि एक महिला आई मेरे पास कश्मीर में और उसने मेरे को आके बताया मेरे साथ गैंगरेप हुआ और मेरे को न्याय नहीं मिला। जब इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस माननीय राहुल गांधी जी से पूछताछ करने गई, उनके बयान लेने गई, तो उन्होंने बयान नहीं दिया और भागते नजर आए। तो अब उस महिला के बारे में क्यों नहीं बताते राहुल गांधी जी? ये तो वही जाने। केवल महिलाओं के बारे में गलत बोलना इनके डीएनए में है। और आप देखिए कि फिर से न्याय यात्रा निकाली जा रही है। खड़गे जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि 14वीं बार 13 बार राहुल गांधी जी को लॉन्च किया जा चुका है और 13 के 13 बार वो फेल हो चुके हैं। अब 14वीं बार में आप क्या करना चाहते हैं? देश देख रहा है कि एक अपरिपक्व बालक को आप किस तरह बार बार लॉन्च करते जा रहे हैं। इतने बार में तो किसी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी को भी बाहर कर दिया जाता है। बाहर बैठा दीजिए, क्यों बर्बाद कर रहे हैं कांग्रेस को और देश को? पीएम मोदी पर हमला बोलना नहीं भूले। खड़गे ने पीएम के लक्षद्वीप दौरे को फोटो शूट करार दिया है और कहा है कि पीएम हर जगह जाकर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं रह गए और जहां लोग मर रहे हैं और महिलाओं का रेप किया जा रहा है। खड़गे के इन्हीं बयानों पर अब बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया है और कहा है कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक बार फिर मणिपुर का नाम नहीं लिया और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया, तो राहुल समेत पूरा विपक्ष संसद से पीठ दिखाकर वॉकआउट कर दिया। बिल्कुल नमित जी, एक खास बात और रही न्याय यात्रा के बारे में। जब खड़गे जी एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने तमाम मीडिया वाले लोग बैठे थे, मीडिया वालों से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बात कही कि ये महापुरुष बार बार प्रकट होते हैं, भगवान की तरह आते हैं, दर्शन देते हैं, केरला के बीच पे जाते हैं, लक्षद्वीप जाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। खड़गे जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये आपका सवाल बनता नहीं है। महिलाओं के बारे में आप बात करते हैं, जिस मणिपुर की आप बार बार बात करते हैं, उस मणिपुर पर आप संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। उस अविश्वास प्रस्ताव में आप देखिए कि राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया, उस 1 घंटे के भाषण में वो 2 मिनट भी मणिपुर पर नहीं बोले, मणिपुर का मैं नहीं बोले वो। और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस पर जवाब देने के लिए खड़े हुए, पूरा समूचा विपक्ष वॉकआउट कर गया और उनसे बात नहीं कर पाया, उनकी बात नहीं सुन पाया। तो आप देखिए कि इनकी नीयत और नीति दोनों ही नहीं है महिलाओं के बारे में। इनका मकसद केवल और केवल हल्ला करना है, देश में केवल और केवल माहौल ख़राब करना है और कुछ ही नहीं है। अक्सर देखा गया है कि कांग्रेस का हर छोटा या बड़ा नेता संसद या संसद के बाहर पीएम और बीजेपी पर आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी देश को बांटने की सियासत कर रही है। इसी पर भी उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। नमित जी, एक आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले किए जाते हैं, अंदर ही अंदर एक प्रकार का एक माहौल तैयार किया जाता है बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्या लगता है आपको कि ये कहाँ तक अब हम कह सकते हैं कांग्रेस को ये लेकर जा सकता है?
जी देखिए, कांग्रेस तो अब जो बात कही थी 2013 में मोदी जी ने कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, वो तो हम बना ही रहे हैं, देश की जनता कर रही है। लेकिन कांग्रेस के एक से बढ़ के एक जो कारनामे हो रहे हैं, इनके नए नए अध्यक्ष बनते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, देख रहा है देश। जो महिलाओं की बात करते हैं, पूरा राजस्थान देख रहा है मेवाराम जैन का वीडियो, तो उस पर अभी तक शायद किसी भी कांग्रेसी नेता का बयान नहीं आया। पहले भी हम देख चुके हैं मदेरणा जी, यानी इनके डीएनए में ऐसी चीज़ें हैं और पूरे देश भर में इनके सैकड़ों नेताओं ने ऐसे कांड किए हैं, उन पर खड़गे जी कुछ नहीं बोलते हैं। आप ये देखिए कि इनकी जो अब अंतिम यात्रा जो है कांग्रेस की, वो निकलने वाली है। कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इनके पास न बोलने को कुछ है, न देश के लिए बात करने के लिए कुछ है। केवल और केवल अल्लाह करना है। महागठबंधन बनाए जा रहे हैं, एक तरफ से एक आता है, दूसरा निकल जाता है। केवल और केवल इनको खाने की राजनीति आती है, देश में बंटवारे की राजनीति करी है। इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया है। आज जो देश में हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रहे हैं खड़गे जी, आप खड़गे जी खुद कह रहे हैं, खुद के मुंह से कह रहे हैं वो तो महापुरुष है। हाँ, महापुरुष है। ऐसे काम किए माननीय मोदी जी ने, देख रहा है देश, तभी तो एक पर एक राज्य भारतीय जनता पार्टी की झोली में आते जा रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। तो ये सब दिख रहा है। और आपने कहा भगवान दिखते हैं उनमें, जी दिखते हैं, राम दिखते हैं, भगवान दिखते हैं। जिन भगवान राम को कांग्रेस ने इतनी गंदी राजनीति करके उनको जब टेंट में रखा, आज वो भगवान राम 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, विराजमान हो रहे हैं। पूरा देश, पूरा विश्व हर्षोल्लास मना रहा है। पूरे विश्व में दूसरी दीपावली मन रही है इस बार। तो ये सब हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की नीयत से। उनकी नीति और नीयत अच्छी रही, तब आज देश में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो इस बारे में आप मत बोलिए। और अच्छा बोला आपने, महापुरुष है, मानते हैं। ये पहले देश मान रहा, तब आप भी मान गए महापुरुष है। और आपके कहीं ना कहीं मुँह से अच्छी बात तो निकली, नहीं तो हमेशा आपके मुँह से गंदी बात ही निकलती आई है, गलत शब्द निकलते हैं। आप अच्छी बात निकली। ये सब भगवान राम का ही वो है कि भगवान राम आ रहे हैं और आपके मुंह पर अच्छे शब्द विराजमान हो, बस हम तो यही चाहते हैं। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नमित जैन जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि खड़गे जी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोलना तो बुरा चाहते थे, लेकिन गलती से ही सही, लेकिन उनके मुंह से आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए महापुरुष जैसा शब्द तो निकला। रही न्याय यात्रा की बात, तो इनका साफ तौर पर कहना है 13 बार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश की जा चुकी है, 14वीं बार कोशिश की जा रही है, जो पहले 13 बार की तरह एक बार फिर से फ्लॉप साबित होगी। मणिपुर वाले बयान पर इनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी मणिपुर के ऊपर जब अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया जाता है तो राहुल गांधी के मुंह से 5 मिनट के लिए भी मणिपुर का मान नहीं निकलता, लेकिन जब मोदी जी मणिपुर के ऊपर बोलते हैं तो राहुल गांधी के साथ सारा विपक्ष पीठ दिखा के बाहर चला जाता है। तो कांग्रेस की ये दोहरी रीति नीति है जो आगे इनको कहीं लेकर नहीं जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत की ओर वो अग्रसर है, ऐसा होता यहां से साफ दिखाई दे रहा है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।